सभी भारतवासियों को नमस्कार। स्वागत है आपका एक और हमारे नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम आए हैं इंडिया के मोस्ट फेमस आर्टिस्ट के स्टूडियो। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और दिखाऊंगा आपको इनका आर्ट वर्क और जानेंगे साथ ही इनकी जर्नी कैसी रही। तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं। हेलो सर। हेलो सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। एंड सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, मैंने ये बहुत सुना है आपने काफ़ी सारे फेमस लोगों के लिए पेंटिंग्स जी बनाई है। जी। तो पहले तो आपके नाम से पहले मैं जानना चाहूँगा कि जनता को आप ये बताएं कि आपने किन किन फेमस लोगों की पेंटिंग्स बनाई हैं। ऐसे तो बहुत सारी लिस्ट है, मतलब मैं किस किस का नाम दूं कि, लेकिन मैं कुछ कुछ आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी के लिए उनके कहने पे हमने पेंटिंग बनाई थी। और मनोज तिवारी जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, और वेंकैया नायडू जी हैं, शिखर धवन हैं, और बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता हैं, विराट कोहली भी है जिसके लिए हमने पेंटिंग वगैरह बनाई है। और पॉलिटिशियंस तो खैर बहुत सारे ही हैं, तो मैं और भी बोलता जाऊंगा तो उसी में भरता चला जाएगा। खत्म नहीं होगी सर की। जी जी। अच्छा सर, तो थोड़ा शुरुआत करते हैं आपके थोड़े इंट्रोडक्शन के साथ। वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फेमस है सर, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जी जी। अभी हम दिखाएंगे सर का आपका पूरा स्टूडियो एंड सर के अवार्ड्स, अचीवमेंट्स सब दिखाएंगे सर। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हमारी जो कोई न्यू जनता है जी, तो न्यू जनता के लिए। मैं राजन मालूजा हूँ और पेशे से मैं एक चित्रकार हूँ। मेरी जो पेंटिंग्स वगैरह है, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया पेंटिंग्स वगैरह जाती हैं। मेरी जो चित्रकारी है, पेंटिंग्स हैं, वो पार्लियामेंट में भी लगी हुई है और चीफ मिनिस्टर हाउसेस में भी हमारी पेंटिंग्स वगैरह हैं, चाहे वो बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली के हैं, यूपी के हैं और आंध्र प्रदेश के हैं। तो हमारे वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई है। और बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी हैं जो बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनके घरों में आज मेरी पेंटिंग जा चुकी है। तो और मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया हुआ है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से। और धीरे 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 सब रियाज करते करते, प्रैक्टिस करते करते और एक स्पिरिचुअल पाथ के साथ आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर अगर मैं ये पूछूं कि आपने कब से स्टार्ट किया था, जब कितने साल के थे आप, या स्कूलिंग से ही स्टार्ट हो गया मेरा था? मैं इसमें ये चीज़ बताऊँगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से मेरे को जागा कि हाँ, मुझे पेंटिंग की लाइन में जाना है या मुझे ये करना है, ये इस लाइन में जाना है। ये बाय गॉड ग्रेस, बाय मर्सी ऑफ राधा एंड कृष्णा, मैं बचपन से ही राधा कृष्ण की पेंटिंग्स वगैरह बनाता था। जब मैं छोटा था तो दीवारों पे, आजकल लोग क्या, बच्चे क्या करते हैं, दीवारों पे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। लाइक कोई डक बना दी, कोई हार्ट बना दिया, एप्पल बना दिया, तो मैं राधा कृष्ण को बनाता था, मैं गणपति जी को बनाता था। अच्छा। तो ज़्यादातर, और हाँ, मैं आई थिंक 4th या 5th क्लास में पढ़ता था। बट हर कोई मेरे पेरेंट्स को ये कहता था कि जो दूसरे बच्चे हैं वो कुछ और चीज़ें बनाते हैं, आपका बच्चा जो है वो गॉड फिगर्स ज़्यादा बनाता था। और आफ्टर 12th फिर मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया इसी लाइन में। अगर सर मैं आर्ट में बात करूँ तो काफ़ी टाइप के आर्ट होते हैं, एक्रेलिक पेंटिंग, वॉल पेंटिंग और काफ़ी सारे। सो आपकी स्पेशलिटी किसमें होगी? पोर्ट्रेट पेंटिंग में। पोर्ट्रेट पेंटिंग। पोर्ट्रेट पेंटिंग सबसे ज़्यादा मेरी पोर्ट्रेट स्पेशलिटी जो है वो पोर्ट्रेट पेंटिंग। सर आपने राधा कृष्ण की भी बात की, तो मतलब बचपन से ही आप भगवान के साथ काफ़ी जुड़े हैं। जी, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको बोला, राधा कृष्ण से बचपन से ही जुड़े हुए हैं और मैं राधा कृष्ण की चित्रकारी, पेंटिंग वगैरह बनाता था। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक पाथ भी मिलता चला गया स्पिरिचुअलिटी का भी, और मैं इस्कॉन मंदिर जाता था और वहाँ से और स्पिरिचुअलिटी में भी कह लो एनहांस होता चले गए, और पेंटिंग में भी करते-करते एनहांस होते चले गए। तो स्टार्टिंग में आपने सारे गॉड्स के ही पेंटिंग्स हाँ, बनाए। स्टार्टिंग में Then मैंने जब आपने अपना डिग्री वगैरह खत्म की, जी, उसके बाद फिर आपने बचपन से ही जो डिवाइन पेंटिंग, स्पिरिचुअल पेंटिंग्स मैं ज़्यादा बनाता था। मेरा ज़्यादातर रुझान स्पिरिचुअल पेंटिंग्स में था। बट उसके बाद धीरे-धीरे कन्वर्ट मैं पोर्ट्रेट पेंटिंग में हुआ। आज पोर्ट्रेट पेंटिंग प्लस डिवाइन पेंटिंग्स मेरा जाता है। इसके अलावा सर और कुछ हॉबी है? सिंगिंग है। सिंगिंग।
ओके। और मैं कीर्तन वगैरह जो है, क्योंकि मैं इस्कॉन मंदिर जाता हूँ और मुझे राधा कृष्ण के जो कीर्तन है, हरे रामा हरे कृष्णा, तो वो मैं गुनगुनाता रहता हूँ। और घर पे भी हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, तो हमारे घर पे जब भी कीर्तन होता है या आरती होती है, तो वहाँ पे मैं ज़रूर गाता हूँ। वहाँ पे आप ज़रूर गाते हो। जी, वेरी नाइस सर। थैंक यू। आई होप जनता भी कनेक्ट करेगी, क्योंकि आजकल की जो यूथ है, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा-सा नशे में और जी, इन सब चीज़ों में जी, जी, जा रहे जी, हैं। तो जी। बहुत ज़रूरी है आप जैसे लोगों का होना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि भाई स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ध्यान दीजिए। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो बहुत आप, क्योंकि आजकल के दौर में ना लोगों को एंग्ज़ायटी बहुत है, हाँ जी, टेंशन्स बहुत हैं, और लोग बहुत कुछ छोटी-सी बातों को बहुत ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी पाथ पे निकलते हैं या जाते हैं, या आप डीप एक नॉलेज लेते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप काम होते चले जाते हैं। शांत हो जाता है शांत होते दिमाग। चले जाते हैं। आपका मन शांत होता चला जाता है। तो जब आप शांत हो जाते हो, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और आपको लगता है कि जो हो रहा है, वो शायद भले के लिए ही हो रहा है, और शायद नियति में यही था। तो जब इंसान यही चीज़ सोच लेता है, तो वो फिर अपने में शांत में रहता है, शांतमय माहौल में रहता है। सर जैसे पेरेंट्स का रहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या हुँ, ऐसे। सो आपका डिफरेंट थोड़ा-सा फ़ील्ड कहूँगा मैं। जी। सो घरवालों का कैसा रिएक्शन था या कैसा सपोर्ट था? देखो, ये एक कला है, हाँ जी, और जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जो है वो 12 कला संपूर्ण थे। ये शास्त्रों में लिखा है। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो 16 कला संपूर्ण थे। और भागवतम में ये चीज़ लिखी है कि सारी कलाएँ जो हैं वो भगवान के अंदर ही हैं। अंदर ही है। उसमें से एक कला है जो कि चित्रकारी है, और भगवान कहते हैं मैं हर किसी को नहीं देता। तो अब आप यहाँ से खुद ही समझ जाइए। काफ़ी डीप था ये। हाँ, जी, बहुत ही नॉलेज सर मिल रही है मेरे को भी आपसे। जी। इसके अलावा भी सर आपने कुछ काम किया है आर्ट्स के अलावा कुछ, या सीधा करियर आर्ट्स में ही स्टार्ट हुआ? नहीं, मेरा जो शुरुआती रुझान ही था वो कला से ही था। हाँ, मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से ही पेंटिंग्स वग़ैरह मैं बनाता था, और धीरे-धीरे जब मैंने आफ्टर 10th मैंने किया, 10th पास मैंने किया, देन उसके बाद मैं सिखाता चला गया लोगों को भी। और आफ्टर 12th जब मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया, तो रेगुलर मेरा कॉलेज था, और साथ-साथ में मैं दूसरों को टीच भी करता था। तो वो अपना भी सीखना भी हो जाता था और सिखाना भी हो जाता था। तो दोनों पैरेलली चलते थे। सर जैसे आपके माइंड में थॉट आता है कि ये पेंटिंग का, जैसे किसी भी चीज़ की पेंटिंग, सो मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टार्ट से लेकर एंड तक वो एक क्या प्रोसेस रहता है? कैसे एक आर्टिस्ट अपनी फीलिंग्स को एक पेंटिंग में उतारता है? कैसे उसमें इमोशंस को अपने दिखाता है? मैं सर इसमें दोनों चीज़ें ही एक लेकर के चलूँगा, स्पिरिचुअलिटी वाली पेंटिंग में भी और पोर्ट्रेट पेंटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ज़ो 2 जो है वो ज़्यादा, मतलब एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं काम करता हूँ। पहला जो होता है वो स्पिरिचुअल पेंटिंग्स का है। तो स्पिरिचुअल पेंटिंग्स में क्या है कि हम जो स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो पढ़ कर के जो भगवान की लीला है, उसको समझते हैं। फिर उसको समझ करके हम कैनवास के ऊपर ड्राइंग करते हैं कि लाइक कालिया नाग है, या भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर नाच रहे हैं, और जमुना जी के, मतलब जमुना जी है, नदी है। आगे जो तरफ है ग्वाल बाल खड़े हुए हैं, नंद बाबा यशोदा जी हैं ऐसे। तो वो सारा का सारा एक इलस्ट्रेशन में उसको ड्राइंग करना, एक नए तरीके से, नॉट कॉपी वर्क। तो उसको एक नए तरीके से हम एक नया रूप देते हैं, और उसको फिर हम धीरे-धीरे हम पेंट करते हैं, और वो जब वो चीज़ निकल कर के बाहर आती है, तो वो वैसे भी एक अद्भुत, सुंदर, आलीशान लगती है, और जब तक उसकी कृपा ना हो, तो वो चीज़ बनती भी नहीं है। सही बात है ये तो। और दूसरी ये चीज़ कि पोर्ट्रेट पेंटिंग की मैं बात करूँगा। पोर्ट्रेट पेंटिंग यानी किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा। तो जब हम ड्राइंग वगैरह करते हैं, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा इसमें। तो किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा, तो जब हम चेहरा होता है किसी को, जैसे मान लो हमारे को बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं कि नेताओं के भी, सेलिब्रिटीज़ वगैरह के भी, बॉलीवुड स्टार्स वगैरह के भी, और बाहर से भी। तो अब जैसे वीआईपी लोग वगैरह हैं, अब जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, तो इनका चेहरा, जो भी क्लाइंट वगैरह हैं, जब हमारे को बोलते हैं कि ये चेहरा बनाना है, तो हम उनका चेहरा पूरा का पूरा ग्राफ खींच करके, तो हम पूरा का पूरा चेहरा ड्राइंग वगैरह करते हैं। फिर हम धीरे-धीरे जहाँ पे लाइटनिंग है, जहाँ पे ब्राइटनेस है, जहाँ पे डेप्थनेस है, जहाँ पे
गहराई देनी वहाँ गहराई का काम करता है, जहाँ पे उभारना है किसी चीज़ को वहाँ उभार का काम करते हैं। तो जब वो सारा और फिर जहाँ पे कहाँ पे टोन मीडियम लगानी है, कहाँ डार्क लगाना है, कहाँ लाइट लगाना है, कहाँ बहुत ज़्यादा डार्क करना है, वो सब चीज़ें करी जाती है जो हमने सीखी हैं। तो जब चीज़ बन जाती है धीरे-धीरे तो वो चीज़ निकल कर के बाहर आ जाती है। हाँ सर, ये जो आपने पेंटिंग करी है इसमें भी काफी बारीकी का काम मेरे को दिख रहा है। यहाँ जो हाँ। छोटे-छोटे सर की दाढ़ी के बाल बनाए हैं, हाँ। ये काफी मूँछों के भी हाँ जी। हैं, आईब्रो के भी आप देख सकते हैं, छोटे-छोटे जो हाँ, सिर के भी बाल हैं, ये वो भी काफी दिखाने बारीकी का पड़ते हैं। काम है, क्योंकि बिल्कुल। ये भी जब हम देखो अगर हम किसी फ़ोटो में से देख कर के बना रहे हैं, पोर्ट्रेट का मतलब है कहीं से तो देख कर के बनाएँगे हाँ जी, हाँ बनाएँगे। जी। तो जब हम वहाँ से तो वहाँ पे ये सब चीज़ें दिख रही थी। तो काम वही बोलता है जो आप काम करते हैं बारीकियों वाला, वो चीज़ निकलनी चाहिए, दिखनी चाहिए। सामने वाला जो कद्रदान है, जो इसने जिसको हाँ हमारे को जी। ऑर्डर दिया है या हमारे को बनवाना चाहता है हमसे, तो उसको सबसे पहले हम सैटिस्फाइड कर सकें। और जहाँ पे भी ये पहुँचे, हाँ तो जी। सामने वाला भी वो वाओ फ़ील करे। सबसे बड़ी बात ये चीज़ होती है। सर वाओ फील करेंगे तो आपका काम हो मैंने गया। बहुत सारे हमारे पास आए हैं कि हाँ विधायक जी। वगैरह जो योगी आदित्यनाथ जी को देते हैं। हाँ जी, हमसे हाँ जी। बहुत लोग आते हैं कि बनवाने के लिए, हमने योगी आदित्यनाथ जी को देना है, तो उसमें से एक ही है। तो उनके लिए बनाए थे, वो भी ये जाने वाली है पेंटिंग, योगी जी के पास ही जाने वाली है। सही है सर, अच्छा है काफ़ी। जी, तो सर जैसे आपका आप करियर में काफ़ी साल हो गए हैं, सो अबव 10 इयर्स। अबव 10 इयर्स हो चुके हैं। सो ऐसा कभी फेस आया काफ़ी आपने चैलेंज फेस किया हो या फिर कुछ? शुरुआती दौर में डेफ़िनेटली हर किसी को टाइम लगता है। चाहे वो डांसर है, चाहे वो एक चित्रकार है, फाइन आर्टिस्ट है या एक सिंगर भी क्यों ना हो। और जब अपनी कला आपके हाथ में होती है और दुनिया को दिखानी होती है, तो मैं तो ये बात बोलूँगा कि ऐसा नहीं होता कि चुटकी बजी और हम प्रतिष्ठित हो गए या फ़ेमस हो गए या हम लोगों तक पहुँच गए। हमारी कला को पहुँचने में भी समय लगता है और व्यक्ति के चेहरे को भी आगे जाने में समय लगता है। तो कोई भी मैं कहूँगा फ़ील्ड है, अगर आपके अंदर हुनर है, तो उसको हुनर को दुनिया को दिखाने में समय तो लगता ही है। समय आपको लेकिन हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत रंग लाएगी, आपका ईमान, आप अंदर से अच्छे इंसान अगर हो, मैं अपने आप को ये नहीं कहता, वो दुनिया बोलती है, लेकिन अगर आज मैं अपने आप को बोलूँगा वो चीज़ गलत हो जाएगी, वो दुनिया अज़्यूम करे इस चीज़ को। बट अगर आप अच्छे इंसान हो और आपके हाथ में शफ़ा है और ऊपर वाले की कृपा है, तो आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ोगे। सर एक मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे हर किसी के लिए सक्सेस का मीनिंग काफ़ी अलग-अलग होता है। जैसे अगर मैं बिज़नेसमैन की बात करूँ तो उनका रहता है कि भाई मेरी सेल्स अच्छी बढ़नी चाहिए, देन वो जी, सक्सेस फ़ील करते हैं या जी। फिर बहुत प्रॉफ़िट होना चाहिए। सो एक जो आर्टिस्ट है, हुँ। उसके लिए एक सक्सेस का क्या मीनिंग है? देखिए, हर व्यक्ति एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि हर व्यक्ति को डेफ़िनिटली सक्सेस चाहिए, हाँ जी। डेफ़िनिटली चाहिए। लेकिन इसी के साथ-साथ मैं ये बोलूँगा सक्सेस हर किसी को चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए और भी बहुत लोगों को चाहिए। लेकिन वो सक्सेसफुल जब व्यक्ति बन जाता है, तो वो उस चीज़ को कितना सँभाल पाता है। अपनी सक्सेस को सँभाल पाना ही सबसे बड़ी कठिनाई है। कई लोग तो फूल जाते हैं। हाँ जी। कई लोग चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं हाँ जी, हाँ और जी। जब वो फिर दूसरे को कुछ समझते नहीं है। आप बढ़ो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान आपको बढ़ाए, सबको बढ़ाए, भगवान सबको तरक्की दे। लेकिन मेरा एक मैसेज है लोगों को आपकी तरफ से कि आगे बढ़ो, लेकिन फूलो मत, घमंड मत करो। ऊँचे रहो, लेकिन ज़मीन से जुड़े रहो। और अगर आप ज़मीन से जुड़े रहोगे और ये नहीं सोचोगे कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, ठीक है, वो भगवान बना रहा है, बड़े बना रहा है, ऊँचाइयों तक पहुँचा रहा है। लेकिन आप अपनी ज़मीन से जब आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हो, आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हो और वही अपने आप को पुराना समझते हो, अरे ये तो समय की बात है। आज समय पहले के समय कैसा था, आज समय इस तरीके का आ गया कि हम यहाँ तक हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को नीचा समझेंगे जी। या हम दूसरों को हल्के में लेंगे या हम दूसरों को अपने से या अपने आप को सुपीरियर समझेंगे। ऐसा नहीं, सबको मान दो, सबको इज़्ज़त दो। सर जैसे अब काफ़ी कलाकार उभर कर आ रहे हैं और काफ़ी लोग ना आर्ट में आना चाह रहे हैं। हुँ, एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। हुँ। सो आप कैसे एडवाइस करेंगे उनको कि उनको थोड़ी जल्दी थोड़ा-सा उनका नाम बन जाए या सक्सेस उनको थोड़ी जल्दी मिल जाए? जैसे आपने आपके काफ़ी साल हो गए करियर में, कुछ मिस्टेक्स भी हुई होंगी आपकी। सो जो नया आ रहा है कोई, तो वो मिस्टेक्स ना करे।
ऐसा कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आपसे? मैं उन लोगों को सिर्फ इतनी बात ही बोलूँगा कि एक सब्जेक्ट पे ज़रूर, अगर मेरी लाइन में है तो एक सब्जेक्ट पे फोकस करें। अगर आप नेचर वाली पेंटिंग बना रहे हैं तो कुदरती जो पेंटिंग्स वगैरह होती है, आप हिल स्टेशन जाइए, आप अपना एक डिजिटल कैमरा अपने पास रखिए या एक अच्छा मोबाइल फ़ोन, आजकल तो मोबाइल फ़ोन में ही सब कुछ हो जाता है, आप हाँ जी, अपना हाँ जी। अच्छा वाला मोबाइल फ़ोन अपने पास रखिए। आप अच्छे-अच्छे व्यूज़ की अलग-अलग एंगल से पिक्चर्स वगैरह लीजिए और उसकी आप पेंटिंग वगैरह बनाइए। तो जब उसकी अलग-अलग पेंटिंग वगैरह आप बनाएँगे तो उसकी एक एग्ज़िबिशन लगाइए, लोगों को इनवाइट कीजिए, अपने नियर डियर पीपल जो लोग हैं, जो आपको जानते हैं, उनको आप बुलाइए। जिन भी लोगों को आप जानते हैं और अपने आप जो है उसकी एग्ज़िबिशन लगा कर के उसकी प्रदर्शनी कीजिए आप। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको लोग जानने लगेंगे, रूट लेवल पे, बेस लेवल पे। जब आप बेस लेवल से उठेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिर आप नेशनल लेवल पे आप लगाइए, पहले स्टेट लेवल पे लगाइए, फिर आप नेशनल लेवल पे पहले, बट फर्स्ट सबसे पहले तो लोकल लेवल पे लगाइए, फिर आप स्टेट लेवल पे लगाइए, एक अच्छी जगह पे, और फिर उसके बाद आप नेशनल लेवल पे आप लगाइए। सर जैसे आपने एग्जीबिशन की बात करी, सो अभी मेरे दिमाग में एकदम से एक क्वेश्चन क्लिक हुआ कि आर्टिस्ट के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं अर्न करने के? देखिए, एक तो जो हमारा काम है वो है कस्टमाइज़ेशन काम। हाँ जी। हम ऑर्डर्स पे ही चीज़ें बनाते हैं, जो कि हमारा 70 टू 80% हमारा यही रहता है। 20% हमारा रहता है ऑनलाइन सेलिंग। मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट है rajanmaluja हाँ जी। store.com। तो वहाँ पे लोग जाकर के जो है हमारी पेंटिंग्स वगैरह या क्राफ्ट की चीज़ें जो हैं वहाँ पे लोग परचेज़ कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि इसके लेवल्स क्या-क्या होते हैं। हाँ जी, कोई जैसे किसी ने करियर स्टार्ट किया, अच्छी ड्राइंग करना सीख लिया, आर्ट हुँ, करना सीख लिया, अब दे वांट टू अर्न, हुँ। सो वो किन देखिए, किन मैं सोर्सेज? आपको पहले ये नहीं बोलूँगा हाँ कि जी। बिल्कुल ही स्टार्टिंग में आपने पेंटिंग बना दी और कल ही बिक गई। हाँ, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होगा, होता है, ऐसा एकदम से क्योंकि नहीं होगा, हमने भी बिल्कुल। जब स्टार्ट किया था तो हमारी शायद ही पेंटिंग, मैं बोलूँ कि 2-3 महीने में हाँ शायद जी। ही कि उसका नंबर आता था, या आता भी था या नहीं आता था, वो भी गनीमत है। बट समय लगता है हर एक चीज़ को, हाँ जी। हर एक चीज़ को समय लगता है। और जो आप कह रहे हैं अर्न करने का, तो वो आप ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ेशन काम भी कर सकते हैं, ऑर्डर पे लोगों का बनाना। आजकल इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, जो घर डिज़ाइन वगैरह करते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। उनसे जुड़ कर के वो आपको जो है ऑर्डर्स वगैरह, जहाँ पे भी वो काम करेंगे, वो आपको उस घर के ऑर्डर वगैरह देंगे। ओके, मतलब काफ़ी सारे ज़रिए हाँ, हैं हाँ। कि आप अपनी आर्ट या से आप स्कूल में जॉब कर सकते हैं, एक आर्ट टीचर बन सकते टीचर हैं। भी बन सकते हैं। हाँ, और अगर फ्रीलांस आर्टिस्ट है, तो आप फ्रीलांस आर्टिस्ट बन सकते हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ मल्टीपल सोर्स वेज हैं। हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके। सर एक आर्टिस्ट को अपना माइंडसेट क्या रखना चाहिए? चाहे वो नया है, चाहे वो पुराना हो गया है या मिड लेवल पे है। सो एक थॉट ऑफ प्रोसेस और माइंडसेट क्या रखना चाहिए कि चीज़ें स्मूथली रन करें और पॉजिटिवली सब चीज़ें हों? तो माइंडसेट जो है वो एक न्यू बिगिनर को ऐसा होना चाहिए कि एक तो उसको सबसे पहले फ़ोकस करना चाहिए, अपने ही काम पे। उसको पज़ल नहीं होना चाहिए कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। अगर एक लाइन पकड़ी है, तो उसमें अपनी जी-जान लगा दो। ये नहीं कि आपने ये भी पकड़ लिया, ये चलेगा या नहीं चलेगा, या होगा मेरे से नहीं होगा, यार छोड़ देते हैं इसको, चल दूसरी लाइन ले लेते हैं, या पापा का वाला बिज़नेस कर लेते हैं, या कहीं जॉब कर लेते हैं, या कोई दूसरी स्टडी कर लेते हैं। अगर आपका पैशन है उसमें, हाँ जी। डेडिकेशन है आपकी, तो उसमें जी-जान अपनी लगा दीजिए। जब आप 100% देंगे, तो रिज़ल्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। एक दिन जाके वो रिज़ल्ट ज़रूर निकलता ही निकलता है। सो बेसिकली मतलब हमें रास्ते से बिल्कुल हटना नहीं है। बिल्कुल, मैं तो नहीं हटा। क्योंकि कुछ होते हैं नए बच्चे जैसे है ना, काफ़ी जल्दी वो होप छोड़ हालाँकि देते हैं, मुझे, गिव अप कर देते हैं काफ़ी जल्दी। मैं बताऊँगा, मुझे बहुत लोग ऐसे थे जो क्रिटिसाइज़ करते थे। बहुत, 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 मैं मतलब लाइक अ, बहुत ऐसे नाम हैं जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे। बट आज शायद उनके मुँह पे टेप लग चुकी है। बिल्कुल सर। तो कि हाँ, इसने कुछ मुकाम हासिल किया है या यहाँ तक पहुँचा। सर जैसे एक तो आजकल एआई का काफ़ी ज़माना आ चुका है। हुँ, काफ़ी चीज़ें एआई से हो रही हैं। हुँ। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्ट में कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब एआई का कुछ यूज़ हो रहा है या आने वाले टाइम में हो सकता है?
ऐसा आर्ट कुछ? में मेरा मानना ये है कि आर्ट में एआई यूज़ नहीं हो सकता। मेरी लाइन में तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अगर आने वाला जो टेक्नोलॉजी वो कैसी टेक्नोलॉजी है? अगर आप कुछ भी माइंड मेकअप करते हो कि आपको इलस्ट्रेशन कैसी चाहिए, तो वो चीज़ वो टेक्नोलॉजी कैसे उसको खुद तैयार कर सकती है। बाकी मान लो कि आपने अपने घर में पेंटिंग लगानी है, एआई इसमें क्या कर लेगा कि आपको एक हैंडमेड पेंटिंग चाहिए और हैंडमेड पेंटिंग की ही वैल्यू है कि आपके घर में किसी की भी पेंटिंग लगी है, लाइक एग्जांपल के तौर पे एमएफ हुसैन की पेंटिंग लगी है, तो एमएफ हुसैन ने ये पेंटिंग बनाई है, किसी एआई ने तो नहीं बनाई ना। जी। अगर एमएफ हुसैन की वैल्यू है या किसी और बड़े आर्टिस्ट की वैल्यू है, तो उसके नीचे सिग्नेचर है उसके। और आप भी अपने घर में जब पेंटिंग लगाएंगे किसी एक नामी गिरामी आर्टिस्ट की, तो आप जितने भी लोग आएंगे उनको बोल सकते हैं भाई ये एमएफ हुसैन की पेंटिंग है। तो इसमें एआई क्या कर लेगा इसके अंदर, और आप बोलोगे एआई की पेंटिंग है जी तो एआई हमारे लाइन में ऐसा नहीं वो हो सकता। सर, आपका कमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, कुछ बता सकते हैं? आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? मेरे अपकमिंग या प्रोजेक्ट्स, ऐसा कह लो कि मतलब नेक्स्ट गोल आपका क्या है? मेरा नेक्स्ट गोल तो है प्रधानमंत्री से मिलने का, हाँ जी। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं बहुत जल्दी मिलूंगा भी, कान्हा जी की कृपा से। और मैंने एक बहुत सुंदर मोदी साहब की पेंटिंग बनाई है, और वो मैं उनका फ़ैन हूँ, तो मैं उनको देना चाहता हूँ। क्या बात है सर, जी ये बहुत अच्छा ड्रीम है, जी, ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू। ज़रूर पूरा होगा, ये मेरी भी दुआ है, पूरा हो। जी। सर, हमारी ऑडियंस के लिए आप कोई ऐसी पेंटिंग दिखाएँगे, जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा इमोशन जुड़ा हो, काफ़ी वक़्त लगा हो उस पेंटिंग में, कोई आपकी दिल के काफ़ी करीब हो पेंटिंग? सो वो पेंटिंग मैं चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा। मेरे पीछे ही ये पेंटिंग लगी हुई है। ये मेरी मम्मा की पेंटिंग है। ये मैंने 2017 में बनाई थी, और मेरी मम्मी और मैं एक शादी में गए थे, तो वहाँ पे मैंने, मेरा एक पास एक प्रोफ़ेशनल कैमरा है, तो मैंने अपने उस प्रोफ़ेशनल कैमरा से मैंने अपनी मम्मा की पिक्चर ली, और उस पिक्चर को मैंने इस पेंटिंग ऑयल पेंटिंग फ़ॉर्म में मैंने बनाया। और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वैसा नहीं था, बट मैंने अपनी इमेजिनेशन से एक हवेली का रूप दिया इसके अंदर, और एक जैसे कि एक रानी होती हैं या अपने महल में, और वो खड़ी हैं, और यहाँ पे जहाँ पे मेरी मम्मी ने बाजू रखी थी, वहाँ पे उस शादी में ना मेरी मम्मी के बाजू पे ना चेयर थी, तो वो चेयर नहीं मैंने बनाई, यहाँ पे मैंने पिलर बना दिया, और पीछे का जो हवेली है वो मैंने पूरा बाहर का सीन दिया है, और जो ऊपर का बॉर्डर वगैरह है वो मैंने सारा तंजोर में आर्ट वर्क सारा का सारा जो है वो इसके अंदर दिया है मैंने। बहुत ज़्यादा सर बारीकी का काम किया है आपने इसमें। ये ये एकदम मैंने रियल लग रही है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये हाथ से बनाई गई पेंटिंग है। थैंक यू सो बहुत मच, ज़्यादा रियल लग रही है। थैंक यू। और ये मेरी सीट के पीछे इस वजह से है कि ये मेरी मम्मी है, मैं उनका बेटा हूँ, तो वो मेरे को पीछे से एक सपोर्ट करती हैं, मुझे आशीर्वाद देती हैं, ब्लेसिंग देती हैं, और मेरा काम चलता है इनकी ही कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से। सो मैं सर का स्टूडियो दिखाता हूँ आपको। ये तिरुपति बालाजी की पेंटिंग है, और ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट पेंटिंग है ये। ड्राइंग वगैरह करी है तिरुपति बालाजी की, और उसके ऊपर जो है वो ऑयल पेंटिंग बनाई है, और साथ ही साथ जो है जो आप सारा गोल्ड का काम देख रहे हो वो सारा गोल्ड फॉइल जो हम तंजोर पेंटिंग बोलते हैं उसको तंजोर पेंटिंग में किया हुआ है इसके अंदर। सो जैसा कि हमने दर्शकों को बोला था, हम सर का पूरा स्टूडियो दिखाएंगे। सो हमने पेंटिंग्स दिखा दी हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ जो सर ने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं, और कुछ इसमें से काफ़ी स्पेशल अवार्ड हैं। वैसे तो सर के अवार्ड इतने हैं कि मैं कवर नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, बट फिर भी मैं दो चार जो अवार्ड हैं वो सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर दिखाएं, बताएं उनके बारे में कुछ हमें। ये जो है वो भारत गौरव रत्न मुझे मिला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथों से, आप देख सकते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय गौरव अभिमान पुरस्कार है जो कि 2023 मुझे मिला है पॉपुलर इमर्जिंग फाइन आर्टिस्ट में।
और मुझे नेशनल आइकन अवार्ड मिला है जो एक्स चीफ मिनिस्टर यूपी के हैं जगदम्बिका पाल जी, उनके हाथों से मुझे ये मिला है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार मुझे मिला है और अंतर्राष्ट्रीय गौरव अभिमान पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है और भारत न्याय पुरस्कार अभी मुझे ही ये मिला है। रामनाथ अठावले जी ने मुझे, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मुझे ये दिया है और ये मुझे द MSME टाइम्स एक्सीलेंट अवार्ड 2024 राजन मलूजा आर्ट गैलरी फाइन आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मुझे ये मिला है। और इसी के साथ साथ जो है डॉक्टरेट अवार्ड मुझे मिला है वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से और ये राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार मुझे मिला है और राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड मिला है। विश्व गुरु भारत मुझे अवार्ड मिला हुआ है। द MSME टाइम्स एक्सीलेंट अवार्ड 2023 ये भी मुझे मिला हुआ है। अभी बहुत सारे और भी हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले पे नहीं लगाए हुए। सर मैंने एक कंगना रनावत जी की फोटो देखी है जी। सो इसके बारे में 2 लाइन। ये मैं मेरे बॉलीवुड जो एक्ट्रेस हैं उनमें से वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस जो है वो है कंगना रनावत और ये मैंने बनाया है और ये मैं उनको देना भी चाहता हूँ। सर बहुत सुंदर पेंटिंग है, बहुत सुंदर, उनको काफ़ी अच्छी लगेगी जब आप देंगे। जी बिल्कुल। सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपका, हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया और आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम हमको दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए आपका कोई मैसेज। जनता के लिए सिर्फ इतना ही मैसेज मैं देना चाहूँगा, जिनके जो पेरेंट्स अपने बच्चे को इस लाइन में डालना चाहते हैं, पेंटिंग फाइन आर्टिस्ट की लाइन में डालना चाहते हैं, वो बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं कि अगर आप उनका जो इंटरेस्ट है बच्चों का, अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको जाने दें। बट बच्चों को भी ये मैसेज है कि आप हताश ना हो, ये सोच करके कि कर तो लिया है, अब आगे की मंजिल आसान है, मुश्किल है, कैसी राह है, तो आप बस चलते चले जाइए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी अगर आपका दिल साफ है, मन साफ है। ठीक है सर। सर एक मैं भी जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो एक आर्टिस्ट होता है वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, बहुत सालों का उसका स्ट्रगल लगता है। सो मैं अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सर का इंस्टाग्राम है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ग्रोथ सर की एकदम जे कर्व जा रहा है। सो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। मैं सर का इंस्टाग्राम एंड फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप कृपया करके जाएं, सर की देखें प्रोफाइल, काफ़ी आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और भी वहाँ पे अच्छी अच्छी पेंटिंग सर ने बनाकर अपलोड कर रखी हैं, आप चेकआउट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए एपिसोड में बहुत ही जल्द। थैंक यू। धन्यवाद।